मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स, आज सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात को मालूम है कि हम अपना स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम तरबियत भी लेते हैं ताकि तालीम के साथ तरबियत भी हो जाए। इस सिलसिले में हमने 2 दुआओं को याद किया था। 2 दुआएं कैसे याद की थी? हमने सबसे पहले ये फ़ील किया कि हम जब इस दुनिया में आए तो हमें ज़िंदगी अता हुई, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमें मौत मिलेगी, इंतकाल होगा हमारा। एक ज़िंदगी और दूसरी मौत, ये 2 चीज़ें हमें चाहते या ना चाहते हुए दोनों हमें मिलती हैं। अब इन दोनों चीज़ों के ख़जाने, यानी कि ज़िंदगी के ख़जाने और मौत के ख़जाने हमारे रब के पास हैं। तो हमें ज़िंदगी और मौत अपने रब से मांगनी चाहिए। और किस अंदाज़ से मांगनी चाहिए, वो अंदाज़ हम यहाँ सीखते हैं। हम अपने रब से इन अल्फाज से ये 2 चीज़ों को मांगेंगे, इन 2 चीज़ों को मांगेंगे, यानी ज़िंदगी और मौत। ज़िंदगी और मौत अपने रब से मांगने के लिए आप इन अल्फाज को दोहराएंगे मेरे साथ। अल्लाहुम्मा, पहला लफ्ज़ अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, इसका मतलब हुआ ए मेरे रब मुझे अता कर, मुझे अता कर। क्या चीज़ अता कर? अल हयात, ए मेरे रब मुझे अता कर ज़िंदगी। वो ज़िंदगी कैसी हो? अल हयात सादतन, वो ज़िंदगी सादत वाली हो, फरमाबरदारी वाली हो और नेकियों वाली हो, खुशियों वाली हो। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सादतन वल मौत शहादतन, और मौत हमें अता कर तो शहादत वाली मौत अता कर। ऐसी मौत अता कर कि जिसके मरने के बाद जब हमें कोई मुर्दा कहे तो तू उसे पुकार के कहे कि इसे मुर्दा मत कहना, ये शहीद है और शहीद तो ज़िंदा होता है। तो हमें अपने रब से इन 2 चीज़ों को, यानी ज़िंदगी और मौत, अपने रब से इस अंदाज़ से मांगे। हमारे रब आजकल और हर लम्हा और ऐसे जोश, क़ुव्वत और वलवले के साथ हमें देने के लिए तैयार होता है। हमें हर लम्हा हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है। बस हम ही उनसे नहीं मांगते। अगर हमें मांगने का तरीक़ा आ जाए और अगर हम अपने रब से ताल्लुक़ बना लें तो हमें ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी पहले सांस से आखिरी सांस तक सादत भरी होगी। और जब हमें मौत मिलेगी तो शहादत वाली मौत मिलेगी। अगर हम दिल में अपने रब से तमन्ना रखेंगे तो फिर हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इन तमाम चीज़ों के ख़जानों का मालिक हमारा रब है। और जब हम अपने रब से इन चीज़ों को मांगेंगे तो वो हमें अता करेगा। इसी दुआ के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं इसे। और इसके हमने 3.8 8वें क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कर लिया था। आज हम इसका सी पार्ट करेंगे। देखें जी, इसका सी पार्ट इंतहाई अहम सवाल है
और अक्सर ये इम्तहान के क्वेश्चंस में, इम्तहान के पेपर में ये मौजूद होते हैं। इसके 3 पार्ट जो आपके सामने बोर्ड पर आपको नुमाया नज़र आ रहे होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3.8 का ए और बी पार्ट लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। आज हम सी पार्ट से शुरू करेंगे। इसमें पूछा गया है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। ये नीचे जो इंफॉर्मेशंस गिवन है इनका अर्थमेटिक मीन मालूम करें। हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, द फर्स्ट पार्ट d इज इक्वल टू एक्स माइनस 18। बेसिकली d किसके इक्वल होता है? x माइनस ए के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर d इक्वल्स होता है x माइनस ए के, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे d इज इक्वल टू एक्स माइनस 18। सो डिसाइडेड a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, और x बार का फार्मूला यहाँ पे क्योंकि हमने डेविएशन यूज़ की, तो डेविएशन का फार्मूला जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड या डेविएशन मेथड वो यूज़ करेंगे। और इसके साथ अगर हम इस इंफॉर्मेशन को गौर से देखें तो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, लिहाजा हम फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस समेशन एफ डी ओवर n। यहाँ पे आप n भी लिख सकते हैं और आप समीशन f भी लिख सकते हैं। बेसिकली फार्मूले में हम यहाँ पे लिखते हैं समीशन एफ डी ओवर समीशन f, लेकिन यहाँ पे क्योंकि n लिखा हुआ है तो समीशन f जो है वो n के इक्वल होता है। जब ग्रुप डेटा होगा तो ग्रुप डेटा में समीशन f लिखा हुआ हो या n लिखा हो, ये दोनों इक्वल होते हैं, लिहाजा हम यहाँ पे n भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन में n गिवन है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू 18 है। 18 प्लस समीशन एफ डी। समीशन एफ डी हमारे पास है जनाब 150, यहाँ पे हमारे पास 150 ओवर 25। अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपने 150 को 25 पे डिवाइड करें और जो जवाब आए उसको आप 18 में ऐड कर लें, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस गिवन हैं। ये इन्फॉर्मेशंस क्या गिवन है जी? x माइनस 124.5 ओवर 3, ये इन्फॉर्मेशन पहली गिवन है। समीशन एफ यू, ये f रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप डेटा है, और ये जो n है इट इज़ आल्सो इक्वल टू समीशन f। सो u किसके बराबर होता है? पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। अगर जब तक हमें u का फार्मूला गिवन हो या u का मालूम ना हो कि u किसके इक्वल है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें u याद होना चाहिए, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच होता है। अब आप ये देखें कि u, यहाँ पे भी u है, इज इक्वल टू, ये भी इज इक्वल टू x, यहाँ पे भी x, a, यहाँ पे फार्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे a होगा। a किसके इक्वल है जी? यहाँ पे a इक्वल्स किसके है? 124.5 के, और डिवाइडिंग बाय h, h हमारे पास किसके इक्वल है? क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है 3 पर, तो h हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जब तक बच्चों को ये नहीं मालूम कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, तो वो कैसे मालूम करेंगे कि फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए हमें d का मालूम होना चाहिए। डेविएशन x माइनस ए होता है और u
इसे हम स्टेप डेविएशन कहते हैं। डेविएशन कहते हैं x माइनस ए को। जब हम x डेविएशन को डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्टेप डेविएशन बन जाता है। अब यहाँ हमारे पास जो फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का, वो हमारे पास क्या है जनाब, a प्लस समीशन एफ यू ओवर, यहाँ समीशन एफ भी आता है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन में समीशन एफ नहीं लिखा हुआ, तो समीशन एफ जो है वो n के इक्वल होता है और मल्टीप्लाई बाय h। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है जनाब। अब हम देखते हैं फार्मूले में सिंपल वैल्यूज़ पुट करें। a क्या वैल्यू है a की, 124.5 आगे चलते हैं प्लस समीशन एफ यू आपके पास क्या है, वो है 50 ओवर n हमारे पास 150 और मल्टीप्लाई बाय 3। इससे पहले भी मैंने बच्चों को बताया कि बच्चे करते क्या हैं, एक बहुत बड़ी गलती वो ये करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं फिर इसमें प्लस कर देते हैं और एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो कैलकुलेशन करने के बाद जब आपका आंसर आएगा तो वो अंडरस्टूड है कि वो गलत होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का रूल जो डिमैश रूल है उसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में बच्चे क्या गलती करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, पहले प्लस और बाद में मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं करना, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा ये है, फिर इसके बाद जो दूसरा काम है वो हमारे पास ये होगा। पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे हम इसके साथ ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5-3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 5×3 = 15। हमारे पास पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 124.5 प्लस 150 ओवर 150। 150 ओवर 150 मेरा ख्याल है हर बच्चे को पता होगा कि ये तो डिवाइड होने के बाद, क्योंकि मेरे पास बच्चे जब पढ़ा करते हैं तो ये बाज़ औक़ात ये इसको ज़ीरो लिख देते हैं, हालांकि उन्हें मालूम नहीं, पता नहीं कैसे नहीं मालूम, इसको जब कैंसिल किया वो कहते हैं जब कैंसिल हो गया तो ज़ीरो हो गया। ऐसा तो नहीं होता। जब ये डिवीजन में कैंसिल होता है तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे हमारे पास x बार 125.5 ये आपका आंसर है। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे और इनको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम नहीं होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, x = 10 + 5u। अब 10 + 5u इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे u में। तो u किसके इक्वल होगा, ये 10 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, x - 10 और इस तरफ क्या बचा 5u। हमें क्योंकि सिंपल u की वैल्यू चाहिए तो हम 5u में से 5 क्योंकि u से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ज़रा बच्चे गौर से देखेंगे तो u का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x - a ओवर h। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास a किसके इक्वल है, a, क्योंकि x में से जिसे माइनस करते हैं वो a है। यहाँ पे माइनस हमने 10 को किया और h जो डिवीजन में वैल्यू होती है वो h, इट इज़ 5। h बेसिकली हम कॉमन इंटरवल को भी कहते हैं और कॉमन डिवाइज़र को भी कहते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं फार्मूला वही, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का वो यूज़ करेंगे। x बार = a प्लस समीशन यहाँ पे FU ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, x बार = a, इट इज़ 10 प्लस समीशन FU आपके पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 46 है, n 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तरीकाकार वही रहेगा,
पहले डिवाइड करें, जो जवाब आए उसको मल्टीप्लाई करें, एंड पे 10 से ऐड कर लें। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11.84। ये था जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.8 का सी पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप बच्चों को ये सवाल समझ आ चुका है तो 3.9 है जी, और इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसमें कोई पार्ट नहीं पूछा हुआ, ये सिंपल एक ही क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनाब 3.9, अगर आपके पास ये किताब मौजूद है तो आप किताब में से इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं, और आपके लिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। 3.9 है जिसमें लिखा हुआ है द वीकली वेजेस ऑफ 200 employees have been obtained from a frequency distribution after making the substitution क्या है जी? सब्स्टिट्यूशन आपके पास u इज इक्वल टू x माइनस 150 ओवर 10, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन गिवन है, और साथ ही टेबल गिवन है। टेबल से पहले जो चीज़ें फाइंड करनी है हम उसे लिख देते हैं। बुक में टेबल के बाद लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x using coding method and direct method। दो मेथड्स से हमने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करना है, और वो दोनों मेथड्स कौन से कह रहा है? नंबर 1 कोडिंग मेथड और नंबर 2 डायरेक्ट मेथड। जी अगर हम यहाँ पे देखें तो u इज इक्वल टू x माइनस 150 ओवर 10, ये आपके पास एक कॉलम गिवन है, और इस कॉलम में वैल्यूज़ गिवन है जनाब आपके पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। फ्रीक्वेंसी गिवन है साथ, क्योंकि उसने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी साथ देगा, और वो है आपके पास 2, 15, 38, 65, 39, 21, 13 एंड 17। ये जनाब कंप्लीट क्वेश्चन है 3.9, और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जिससे आपने सॉल्व करना है अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। दो मेथड्स से आपने सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे कोडिंग मेथड से। कोडिंग मेथड का फार्मूला अर्थमेटिक मीन, ये a डॉट m लिख दें तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन, a प्लस समीशन f u
ओवर समेशन एफ और मल्टीप्लाई बाय एच। ये फार्मूला कोडिंग मेथड कहलाता है। इसके लिए हमें नंबर 1 u की ज़रूरत है और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। और अगर हम क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे u भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। जब ये दोनों चीज़ें गिवन हैं तो इस फार्मूले में क्या होगा, समेशन f की ज़रूरत होगी, यानी फ्रीक्वेंसी का सम कर लें। और किसकी ज़रूरत है, समेशन f u की। f और u को पहले मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा हमें जनाब, f और u सिंपल कॉलम है। और इस कॉलम को कैसे बनाएंगे, f की वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को u की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी है पहली 2 और u की पहली वैल्यू है -3, तो 2 3 6 होगा, साथ माइनस आ जाएगा। 15 2 30 हमारे पास ये, और क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है तो साथ माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 38 इंटू -1 आंसर हमारे पास आ जाएगा -38। इसी तरह 65 को 0 से मल्टीप्लाई करने से जवाब 0 आ जाएगा। 39 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमें 39 आ गया। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। और यहाँ पे 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 39। 39, 42, 39 और लास्ट में 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 17 को यहाँ पे 17 नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, ये 7 है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है ये गलती से यहाँ 7 लिखा गया था, ये 7 था। 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। यहाँ तक बहुत आसान काम है क्योंकि हमारे पास u का कॉलम गिवन था, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। और कोडिंग मेथड की बात करते हैं। कोडिंग मेथड में अर्थमेटिक मीन का फार्मूला a प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ इंटू एच था। अब हमें समीशन एफ यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम चाहिए। अगर हम समीशन एफ देखते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस 15 प्लस 38 प्लस 65 प्लस 39 प्लस 21 प्लस 13 और प्लस 7, जब आप इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सम आ जाएगा 200। इसी तरह यहाँ पे समीशन एफ के साथ समीशन एफ यू, इस कॉलम का भी सम करना है। अब इस कॉलम का सम कैसे करेंगे, पहले इन 3 वैल्यूज़ का सम करें और उसके साथ साइन आएगा माइनस का, और फिर उसमें आगे ये चारों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 74 रह जाएगा। अब जब आपके पास समीशन एफ यू और समीशन एफ आपके पास आ गया तो अब हमने डिसाइड करना है, क्योंकि हम इस फार्मूले में समीशन एफ यू और समीशन एफ की वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, ए क्या है और एच की वैल्यू क्या है। अगर हम ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास u इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, x माइनस ए ओवर एच। अच्छा जी, u इज इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इज माइनस 150 ओवर 10। क्वेश्चन में यहाँ देखें जो सब्स्टिट्यूशन है वो उसने ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो लिहाजा हमारे पास a की क्या वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू 150 और h हमारे पास 10 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट करते हैं। जनाब a की वैल्यू हमारे पास है 150, हम यहाँ लिखते हैं 150, वो ये गिवन है। इससे आगे प्लस समीशन एफ यू का सम हमारे पास 74 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 74 डिवाइडिंग बाय, हमने डिवाइड किस पे करना है, समीशन एफ पर, और समीशन एफ हमारे पास क्या है 200, हम यहाँ पे लिख देंगे 200 और इनटू हमारे पास क्या है जनाब एच, वो हमारे पास 10 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या करें। अब हमने इसकी कैलकुलेशन उसी तरीके से करनी है जो आपको सिखाया गया है तरीका, और वो तरीका क्या है, इस तरीके में मौजूद है। सबसे पहले इसको डिवाइड करें और फिर इसे मल्टीप्लाई करें, और एट द एंड आपने इसमें ऐड करना है। और ये सारा काम करने के बाद आपके पास
फाइनली आंसर आ जाएगा और वो आंसर है 153.7। ये आपका आंसर। ये था जनाब हमारे पास कोडिंग मेथड। उम्मीद करता हूँ तमाम तुलबा को कोडिंग मेथड से अर्थमेटिक मीन, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो ये सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा मेथड यूज़ करते हैं और वो है डायरेक्ट मेथड। अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से सीखते हैं कि इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन का अलग फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है जनाब? वो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड में समीशन x ओवर n। ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम डायरेक्ट मेथड में यूज़ करेंगे जब अनग्रुप डेटा हो, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में यहाँ पे क्या चेंजिंग होती है? ग्रुप डेटा में यहाँ चेंजिंग होगी समीशन fx ओवर समीशन f। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? नंबर 1 समीशन f की ज़रूरत है। समीशन f ऑलरेडी हमारे पास 200 है, लेकिन इसके साथ हमें समीशन fx की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें पहले x बनाना होगा। x बनेगा, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x कैसे बनाएंगे? अगर हम गौर से देखें तो u किसके इक्वल है? u इक्वल्स टू x माइनस 150 ओवर 10। अब अगर आप देखें कि ये u जो है, यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 10u इज इक्वल टू x माइनस 150। अब ये 150 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो 10u प्लस 150 इज इक्वल टू u, x इज इक्वल टू x रह जाएगा। तो फाइनली x किसके इक्वल होगा? x इक्वल्स टू 10u प्लस 150। यहाँ पे हम लिखते हैं x का कॉलम बनाएं और ये किसके इक्वल है? 10u प्लस 150। u की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? -3। अब हम क्या करेंगे? 10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 150 इक्वल्स टू, आपके पास यहां आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहां पे 10 इंटू -2 प्लस 150, 10 इंटू -2 प्लस 150, 10 इंटू 0, यहाँ पे -2 नहीं था, यहाँ पे -1 प्लस 150, 10 इंटू 1 प्लस 150, 10 इंटू 2 प्लस 150, 10 इंटू 2 प्लस 150, 10 इंटू यहाँ पे 2 के बजाय 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे प्लस 150। उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेट करके बच्चे अब तक कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे -30 आएगा और जब -30 को प्लस करेंगे 150 से तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 120, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 130, यहाँ पे आ जाएगा 140, 150, 160, 170, 180 और 190। ये जब कॉलम बन गया आपके पास x का, अब आपने क्या करना है? x को f के साथ मल्टीप्लाई करना है। फाइनल यहाँ पे कॉलम बनने वाला है fx। f को, f की पहली वैल्यू है 2, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास 240 बन जाएगा। जब ये 240 बन गया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? नेक्स्ट हम करेंगे 130 को 15 से मल्टीप्लाई। जब 130 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1950। अब 140 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 38 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5, 3,
20। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास है 150 मल्टीप्लाई बाय 65। यहाँ पे 150 को जब मल्टीप्लाई 65 करेंगे तो वो हमारे पास 9750। आगे चलते हैं 6240 3570। नेक्स्ट 180 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 2340 और लास्ट में है जी 1330। जब इन सब कंप्लीट कॉलम बनने के बाद हमें किसकी ज़रूरत है? एफ एक्स के टोटल की। यहाँ पे इसका टोटल कर लें जनाब। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो इन वैल्यूज़ का जब सम अप करेंगे तो वो आ जाएगा 30740 30740। अब आप इसे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ पे अगर आप देखें 30740 और डिवाइड करेंगे हम किस पर? 200 पर। 30740 डिवाइडिंग बाय 200 और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 153.7। ये मेथड था जनाब डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड से आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 153.7। और जब आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था कोडिंग मेथड से तो वहाँ पे भी आंसर आपके पास 153.7 ही आया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है और उसका भी कोई पार्ट नहीं गिवन, सिर्फ एक ही सवाल है, कंप्यूट द मीन फॉर द फॉलोइंग टेबल। आपके पास एक गिवन टेबल है और उस टेबल से आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है जनाब। और अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए उसने आपको कोई भी मेथड नहीं कहा कि आप इसे डायरेक्ट मेथड से करें, आप इसे इनडायरेक्ट से करें, या फिर आप इसे स्टेप डेविएशन से करें। जब वो कोई भी मेथड आपको ना कहे तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी मेथड से, तीनों में से जो मर्ज़ी मेथड आप यूज़ करें आंसर आपका सही रहेगा। हम चलते हैं 3.10। इससे पहले भी मैंने बताया था कि 3.10 का मतलब होता है तीसरे चैप्टर का 10वां सवाल, और अगर मज़ीद कोई पार्ट होता तो वो यहाँ पे लिख देते जनाब। 3.10 का 10वां सवाल ऐसा है तीसरे चैप्टर का, वो है कंप्यूट द मीन फॉर द डेटा in the following table. In the following table. टेबल दिया हुआ है एक, और उस टेबल से आपने मीन मालूम करना है। अब मीन, जब अकेला मीन लिखा हो तो उसका मतलब अर्थमेटिक मीन होता है। टेबल क्या गिवन है? क्लासेस गिवन है आपके पास, और क्लासेस है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 40 to 35 to 40, 35 to 40 and 40 to 45। इसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब भी क्लासेस गिवन होंगी तो साथ ही फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। 3, 7, 16, 12, 9, 5, 2, और फ्रीक्वेंसी का सम टेबल में ऑलरेडी गिवन है 54। बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए? अर्थमेटिक मीन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों में से कोई भी मेथड। हमारे लिए सबसे आसान मेथड डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हर बच्चा जानता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसके लिए हमें एक तो कॉलम चाहिए एक्स का, और दूसरा कॉलम क्या चाहिए?
दूसरा कॉलम हमें चाहिए एफ एक्स का। एक्स का कॉलम कैसे बनाएंगे? बहुत से बच्चे अक्सर ये कॉलम भूल जाते हैं कैसे बनता है। सिंपल, जो क्लासेस गिवन है उन दोनों का हाफ, 10 प्लस 15 ओवर 2, 15 प्लस 20 ओवर 2, 20 प्लस 25 ओवर 2, यहाँ पे 25 प्लस 30 ओवर 2, यहाँ पे 30 प्लस 35 ओवर 2, 35 प्लस 40 ओवर 2 और लास्ट में 40 प्लस 45 ओवर 2। इसे मिड पॉइंट भी बोलते हैं और यहाँ पे क्लास मार्क भी कहते हैं और इसको हम x से डिनोट करते हैं। जनाब जब हमने इनको ऐसा किया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5 और यहाँ पे 17.5। 12.5 और 17.5 इसी को फॉलो करेंगे 22.5 और यहाँ पे जब इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27.5। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 32.5 और यहाँ पे हमारे पास 37.5 और फाइनली इसको जब इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 42.5। ये तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है फार्मूले में f को x के साथ मल्टीप्लाई करने की। f की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास? अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास f की पहली वैल्यू है 3। इस 3 को x की पहली वैल्यू 12.5 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह 7 को 17.5 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 22.5 से मल्टीप्लाई करते जाएं और कॉलम में लिखते जाएं। पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 37.5। नेक्स्ट है जी 123 और फिर हमारे पास आ जाएगा 360, फिर हमारे पास आ जाएगा 330, 293, 188 एंड 85। इस कॉलम का आपने क्या करना है जनाब? इस कॉलम का आपने टोटल करना है। वो आपके पास 1415 आ गया और फाइनली फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। फार्मूले में जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू 1415 डिवाइडिंग बाय 54। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, 54 पे डिवाइड कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू 26.2037। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरह आगे चलते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट हमारे पास बहुत ही आसान सा सवाल है और यही सवाल हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। थ्री 3.11 के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक ए है एक बी है। एक है व्हाट इज़ वेटेड मीन। अगर आपको याद हो इस चैप्टर के शुरू में जब हमने तकरीबन तीन हमने लेक्चर्स ऐसे लिए थे जिसमें हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने वेटेड मीन को डिस्कस कर लिया था। अब हम 3.11 का बी पार्ट करते हैं। 11 का बी पार्ट जनाब सवाल है, अ स्टूडेंट obtain the following marks at a certain examination. अच्छा जी, मार्क्स दिए हुए। नंबर 1 इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स या मैथ 80, जनरल नॉलेज 57 एंड साइंस 62। सवाल में उसने क्या कहा
कि हमारे पास स्टूडेंट हैं, ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन है जी, उस एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट से हमने मार्क्स लिए, इंग्लिश के 73 मार्क्स आ गए, उर्दू के ये एंड ये सो ऑन। साथ उसने गिवन क्या दिया हुआ है, सॉल्व करने के लिए पूछा हुआ है फाइंड द वेटेड मीन। सॉल्व क्या करना है जी, फाइंड वेटेड मीन। इफ साथ वो देगा आपको, इफ वेट ऑफ 4, 3, 3, 2 and 2 respectively. Respectively are allotted to the subject। बहुत ही आसान सवाल है जनाब, और इसमें उसने वेटेड मीन का पूछ लिया है। वेटेड मीन, सबसे पहले अगर हम गौर करें तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ये टेबल गिवन है। इस टेबल में हमारे पास सब्जेक्ट, इसको मार्क्स कहेंगे, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। साथ हम वेट भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन है जी 4, 3, 3, 2 और 2। वेटेड मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार डब्ल्यू के साथ, और फार्मूले में क्या यूज़ होता है, समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। जब हम यहाँ पर इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो डब्ल्यू एक्स का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। डब्ल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। हमारे पास ये डब्ल्यू की पहली वैल्यू और x की पहली वैल्यू 73। 4 × 73 292, 246, 240, 114 और 124। इसी तरह हमें इन दो कॉलम्स का टोटल करना पड़ेगा। वेट का टोटल हमारे पास है जनाब 14, और ये WX का टोटल है 1016। x बार का मतलब है मीन, W का मतलब क्या होता है, वेटेड मीन में समीशन WX हमारे पास है जनाब 1016 डिवाइडिंग बाय 14। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1016 डिवाइडिंग बाय 14, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.25। ये आपका आंसर है। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करना सीखा और समझा, और किताब हम फॉलो कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग और मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की, जो कि कारवान पब्लिशर्स की तरफ से पब्लिश की गई है। इस किताब की एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 की एक एक्सरसाइज है जो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन शुरू होते थे। इस एक्सरसाइज के हमने ये पहला, दूसरा और तीसरा पेज करने के बाद चौथे पेज पे 3.11 का बी पार्ट, यहाँ तक इस लेक्चर में हमने काम कंप्लीट किया है, और अर्थमेटिक मीन का बस थोड़ा सा काम और रह गया है, जो हम आगे आने वाले चंद लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ जब तक हम इन तमाम क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन सुन लेने से हमें नहीं आते। पहला काम होता है सुनना। वो आप इन लेक्चर्स को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन जब आप इन्हें खुद सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपका एक सरमाया बन जाएगा। वो जो सॉल्व किए हुए नोट्स होंगे अपने हाथों से, हमारे रब ने भी तो यही कहा कि हमने इल्म को
कलम के ज़रिए सिखाया। तो जब तक आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ तो आ जाएंगे, लेकिन जब पेपर में इम्तिहान में बैठ के देंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा भी है, खुद भी इस तरह की हरकतें करके देखी थी कि समझ आ जाती थी, पेपर में जाके जब हम करते थे तो वहाँ पे सॉल्व हो रहे होते, लेकिन बीच में कैलकुलेशन की गलती। जब हम कैलकुलेटर को यूज़ ही नहीं करेंगे और पहली मर्तबा जब हम इम्तिहान में यूज़ करेंगे कैलकुलेटर और जो उसने जवाब देना है हमने बिना सोचे समझे वही जवाब लिख दिया, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हर लेक्चर के एंड पे मेरे तमाम तलबा व तालबात के साथ ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि ये किताब आप ले लें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर एंड तक, यानी कि तमाम की तमाम एक्सरसाइज। ये नहीं कि एक ही तरह के सवाल अगर 4 हैं तो हम उनमें से एक कर लें, अच्छा बाकी 3 सवाल फिर क्यों दिए? उनको देने का मकसद यही है कि आप प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। इस लेक्चर के फ़ौरन बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। जब हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हम नई बातें, नए अर्थमेटिक मीन के फार्मूले और सब कुछ सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।